विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम जिन प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट की। एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ही बृहद टेस्ट होता है, जिसमें रीजनिंग के साथ साथ आपके जीएस के भी प्रश्न आते हैं। और जीएस के प्रश्न जो भी, अगर हम विगत प्रश्नों की बात करता हूं, तो उनमें हम लोगों ने ये प्रश्न देखे हैं कि वहां पर जो भी प्रश्न पूछे गए उनमें से कम 4 से 5 प्रश्न जो है वो समसामयिकी के रहते हैं, यानी करंट अफेयर्स के रहते हैं। जो हमारे करंट में चारों तरफ चल रहा होता उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं 11 प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो 2021 और 22 में बने हैं। और क्वेश्चन तो आपके लाखों की संख्या में, लेकिन जो आपकी एज के अनुसार जो अभी तक जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूं। तो फटाफट आज शुरू कर लेते हैं। आज के हमने 11 प्रश्न चुने हैं और ये प्रश्न आप देखिएगा कि आपने कितने चुने हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये प्रश्न एक जगह इकट्ठा करना थोड़ा सा कठिन रहता है, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को लिया है। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपका, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा, बी हरनाज कौर सांधू, सी जूलिया गामा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपको जरूर आता होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप याद कर लीजिए, ये भारतीय हैं, हरनाज कौर सांधू। इसलिए भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत की जो है ये हरनाज कौर संधू, जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है, इसलिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बिल्कुल आपका अभी का है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को जरूर आ रहा होगा। प्रश्न 2, यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ए ऑपरेशन यूक्रेन, बी ऑपरेशन गंगा, सी ऑपरेशन देवी, और डी ऑपरेशन शक्ति। सभी को मालूम है कि भारतीय जो छात्र हैं वो यूक्रेन में बहुत अधिक संख्या में जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, वो सब चूंकि वहाँ पर रूस ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए वहाँ से भारतीयों को लाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। तो उन्होंने शुरू किया है ऑपरेशन गंगा। जी हाँ, ऑपरेशन गंगा। शायद ये आपको प्रश्न जरूर आ रहा होगा, इस समय आप पेपर पढ़ रहे होंगे, इसमें उसका जिक्र दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, लता मंगेशकर का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत, खेल, राजनीति, नृत्य। सभी बच्चे जानते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये भारत का गौरव थी। इनका विश्व रिकॉर्ड है कि इन्होंने विश्व में सबसे अधिक गीत गाए हैं, तो इसलिए ये संगीत से अपना संबंध रखती हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। इनसे संबंधित अन्य तथ्य भी आप याद कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत लेटेस्ट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को आपको अपने जहन में बिठा के रखना है। प्रधानमंत्री ने हर वर्ष किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की जो है घोषणा की है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन है ए 26 दिसंबर, बी 25 फरवरी, सी 10 जनवरी और डी 15 दिसंबर। इसका राइट आंसर है 26 दिसंबर। जी हाँ, 26 दिसंबर को क्यों उन्होंने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? इसके कारण है कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, जिनमें 2 बेटों को जो है चुनवा दिया गया था जिंदा दीवार में। इसलिए जब अभी गुरु पर्व हुआ था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 26 जो दिसंबर को अब हर वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की जो है घोषणा की है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिए। और लेकिन ये याद रखिएगा, अगर कभी ये पूछा जाए कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 14 नवंबर ही याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश
राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? ए सुषमा स्वराज, बी अरुण जेटली और सी नरेंद्र मोदी और डी CDS जनरल बिपिन रावत। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका आंसर है CDS जनरल बिपिन रावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बड़ी ही दुखद घटना हुई थी। ये घटना है 8 दिसंबर 2021 की, जिसमें वो अपने परिवार के साथ यानी पत्नी के साथ जा रहे थे, जिसमें इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें काफ़ी लोगों की मतलब इनका परिवार और जो इनके साथी थे सारा कोर सभी लोग खत्म हो गए हैं। तो उन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैनपुरी सैनिक स्कूल था उसका नाम रख दिया गया है CDS जनरल बिपिन रावत। तो CDS जो जनरल बिपिन रावत थे ये पहले भारत के जो है CDS थे, इसलिए प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल अपने जहन में जरूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? यानी इंडोनेशिया की राजधानी को बदल दिया गया है, वो कौन है? नुसंतारा, जकार्ता, मेलानेशिया या फिर सुरावाया? तो इसका जो सही जवाब है वो है नुसंतारा, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। यानी पहले जो इसकी राजधानी थी वो थी आपका ये जकार्ता, इसके पहले जकार्ता थी। जकार्ता की जगह पर अब ये नुसंतारा को राजधानी वहाँ की चुना गया है और इसी पर सब कार्य होते हैं। अब ये पूछ सकता है कि नुसंतारा अगर बहुत डीप में जाए कि किस द्वीप पर है, तो ये बोर्नियो द्वीप में स्थित है नुसंतारा। तो आपको ये याद रखना है कि अब इन मतलब किसी की जब राजधानी बदलती है तो बहुत अहम सा प्रश्न है कि इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भी मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए हैं वो सब आपके लिए बड़े ही लेटेस्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7। प्रश्न 7 आपके सामने है कि कोविड-19 वैक्सीन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा स्मारक चिन्ह जारी किया गया? डाक टिकट, नया 10 रुपए का नोट, नया 20 रुपए का नोट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब भारत में टीकाकरण बहुत तेजी से चला और ये टीकाकरण 1 वर्ष जब पूरा हुआ तो ये डाक टिकट जारी किया गया। जो कि डाक टिकट है उस पर एक स्टाफ नर्स को वैक्सीन लगाते हुए एक महिला को दिखाया गया, जैसा कि चित्र में आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित सना खान या फिर रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत या हर्षाली मल्होत्रा? तो इसका सही जवाब है हर्षाली मल्होत्रा को जो है ये भारत रत्न जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये यहाँ से आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न जो भी आप पेपर अगर पढ़ते हैं अपने बड़ों से कह करके कलेक्ट जरूर कराइए, इस टाइप के प्रश्न आने की संभावना रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जो LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है वो राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10वां है आपके सामने, अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, S जयशंकर, रविशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं वो है S जयशंकर। शायद आपने इस समय पढ़ा भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का हमारा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदलकर अब क्या नाम कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सचिन खेल रत्न पुरस्कार, बिशन सिंह बेदी खेल रत्न पुरस्कार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है अब जो राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार था, अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा और अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदल दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे 11 प्रश्न। आपको कैसे लगा? अगर प्रश्न पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार की वीडियो आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहेंगी जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। हम आपकी संपूर्ण परीक्षा की तैयारी के लिए कृत संकल्प हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।